नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी। पोखरियाल बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आज से G20 सम्मेलन का आगाज होने जा रहा है। 3 दिवसीय समिट का सीएम योगी करेंगे शुभारंभ। G20 देशों के मेहमानों की अगवानी करेगा लखनऊ। G20 देश डिजिटल इकोनॉमी पर करेंगे मंथन। तो साइबर क्राइम, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगी रणनीति। G20 देशों के 145 प्रतिनिधि डिजिटल शिक्षा पर चर्चा करेंगे। तो आज से G20 सम्मेलन का आगाज होने जा रहा है। 9 बजे का वक्त था जहां इस पूरे सम्मेलन का उद्घाटन होगा। तो थोड़ी ही देर में यह उद्घाटन समारोह तो सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त G20 सम्मेलन कार्यक्रम स्थल पर पहुंच चुके हैं और देखिए इस दौरान थोड़ी ही देर में इसका उद्घाटन सीएम योगी आदित्यनाथ करते हुए नजर आएंगे। तो तमाम तैयारियां और देखिए तैयारियां काफी महीनों से चल रही थी और अब तैयारियों का अंतिम रूप हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, आज से G20 सम्मेलन का आगाज होने जा रहा है और थोड़ी ही देर में उद्घाटन समारोह होगा। अभी क्या कुछ तैयारियां और कितने बजे ये उद्घाटन समारोह होगा? कौन कौन बड़े चेहरे इस दौरान मौजूद होंगे? मनीष, आपको मेरी आवाज मिली ऋतु? जी मनीष। तो ऋतु आपको बताया था कि G20 सम्मेलन लखनऊ की 3 दिवसीय जो सम्मेलन है उसकी शुरुआत अब से कुछ देर बाद होने जा रही है। मैं जिस सेंटर में होटल में हूँ जहाँ से आज का कार्यक्रम जो है उसकी शुरुआत हो जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब से कुछ देर पहले यहाँ पे पहुंच चुके हैं और अब से कुछ देर में अश्विनी वैष्णव जो IT और रेल मिनिस्टर्स हैं वो यहाँ पहुंचेंगे और जो पहला सम्मेलन है उसकी अध्यक्षता भी अश्विनी वैष्णव ही करेंगे। आपको बता दूं कि जिस तरीके से तैयारी की गई है, करीब 150 से ज्यादा देशों के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रतिनिधि हैं वो यहाँ पे पहुंचेंगे। और कल देर रात तक हमने जब यहाँ पे हमने देखा था, जब हम यहाँ पे आए थे और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तो करीब 100 से अधिक जो गेस्ट थे वो यहाँ पे आ चुके हैं। तो आज का जो ये जो सम्मेलन है ये यहाँ पे डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप मीटिंग का इसको नाम दिया गया है। डिजिटल फॉर्म पे जिस तरीके से डिजिटल इकोनॉमी की जो बात करते हैं G20 की, उसमें लखनऊ में ये चर्चा होने जा रही है। और जो लखनऊ की आज की जो बैठक है, जो सम्मेलन है, जो शुरुआत होगी वो होगी स्टे सेफ ऑनलाइन। जिस तरीके से लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करनी है कि ऑनलाइन जिस तरीके से फ्रॉड्स हो रहे हैं, ऑनलाइन जो डिजिटल जो साइबर क्राइम्स होते हैं उनको कैसे रोका जाए। तो बिल्कुल मनीष, आप पर लौटूंगी। एक बार अपने दर्शकों को ये तस्वीरें भी दिखा दें। सीधी तस्वीर आपको इस वक्त दिखा रहे हैं चूंकि कार्यक्रम स्थल पर सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद है, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव मौजूद हैं और देखिए इस वक्त इस कार्यक्रम स्थल का जायजा लेते हुए, समझते हुए, जानते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ, और ये सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव इस वक्त मौजूद है उनके साथ। तो आज इस पूरे सम्मेलन का उद्घाटन सीएम योगी आदित्यनाथ करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही साथ देखिए सत्रों का आयोजन होगा और इस दौरान इस मंथन में अश्विनी वैष्णव मौजूद होंगे। और मनीष लगातार जुड़े हुए हैं। मनीष, अपनी बात आप पूरी करें। जी हाँ, जिस तरीके से हम बताया थे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पे आ चुके हैं। 9:45 का ऑफिशियल वक्त है जब ये सम्मेलन का आगाज किया जाएगा और इस आगाज के बाद जो G20 सम्मेलन है उसकी मेजबानी के लिए लखनऊ अपनी शुरुआत करेगा। जो तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ऋतु, वो मेरे पीछे की तस्वीरें हैं जो लखनऊ जिस तरीके से तैयार है अपनी मेजबानी के लिए। आप देख सकते हैं वो जो खूबसूरत तस्वीरें हैं, जो लोक संस्कृति है जो यहाँ की उससे रूबरू कराया जा रहा है। विदेशी सरजमी
यूपी से आए हुए लोगों को। और आज आपको बता दूं कि आज जिस तरीके से जो प्रतिनिधि यहाँ पे आएंगे, उसमें पहले दिन की बैठक में इंडोनेशिया, जर्मनी, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया के प्रतिनिधि शामिल होंगे, विश्व बैंक के अधिकारी होंगे, यूनाइटेड नेशंस के चीफ डिजिटल ऑफिसर्स भी यहाँ पहुंचेंगे। साथ ही साथ ये जो आज से 3 दिन की संगोष्ठी है, उसमें 3 दिन अलग अलग करीब 1000 से ज़्यादा जो विशिष्ट अति विशिष्ट लोग हैं वो यहाँ पे पहुंचेंगे। और साथ ही साथ डिजिटल फोरम पे डिजिटल साइबर क्राइम के ऊपर जिस तरीके से तैयारी हुई है, उस पर डिजिटल साइबर सुरक्षा को लेकर संगोष्ठी होगी। और अब तस्वीरें आपको दिखाऊंगा कि देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब कार्यक्रम सेक्टर बेहतर निकलते हुए आपको नजर आएंगे। देखिए लाइव एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साथ में अश्विनी वैष्णव उनके साथ आते हुए। और ये देखिए पहले उनके लिए कार्ट लगाई गई थी, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल थे वो लगाए गए थे, पर अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, क्योंकि लोक संस्कृति यहाँ पे पूरी सजी है, जो लोग थे उनके साथ वहाँ पे आपको दिख रहे थे कि उनके बीच होके जाना था, उनको गाड़ी पर जाना था, पर अब उन्होंने पैदल सुना है। यही खासियत है। ये लाइव एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख सकती हैं। बिल्कुल सीधी तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं जी। ये लखनऊ आज मेजबानी के लिए शुरू हो रहा है। लखनऊ अपनी मेजबानी के लिए तैयार है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी इसकी अगवानी करते हुए, देखिए जो संस्कृति, जो छटा बिखेरी हुई है लखनऊ ने मेजबानी के लिए, उसके बीच से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपको जाते हुए दिख रहे हैं कि मुख्यमंत्री जिस तरीके से जा रहे हैं उसमें पूरी तरीके से ये लाइव तस्वीरें हैं, जिस तरीके से जो उत्साह देख सकते हैं, जो लोक कलाकार हैं, जो लोक सांस्कृतिक कलाकार हैं, वो कितने उत्साहित हैं अपने मुखिया को यहाँ देखते हुए। तो जो जिस तरीके की तैयारी की गई थी, जिस तरीके से अभी तक हमने देखा था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जाना था, उनके लिए व्हीकल्स लगाए गए थे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी लगाए गए थे कि वो अपनी व्हीकल्स के थ्रू जाएंगे। पर यही खासियत है मुख्यमंत्री योगी, यही एक मेजबान की मेजबानी का जो तरीका होता है, वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अलग करता है कि मुख्यमंत्री खुद सामने आके, खुद ड्राइविंग सीट में आके, खुद आगे बढ़ के अपने मेहमानों का स्वागत करते हुए नजर आएंगे। तो यही एक जो लोक संस्कृति है, जो संस्कृति उत्तर प्रदेश की, जिससे रूबरू कराते हुए नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री योगीनाथ। तो अब माना जा रहा है कुछ ही देर में, करीब आधे घंटे के बाद का वक्त होगा जब ऑफिशियली सम्मेलन की शुरुआत होगी। अभी जो प्रतिनिधि मंडल आए हुए हैं, उनके जो लोग हैं, जो डेलीगेट्स हैं, उनसे मुलाकात करेंगे और उनसे मुलाकात करने के बाद करीब 9:45 का वक्त दिया गया है ऋतु, जब इसका आगाज होगा। तो अभी आपने देखी लाइव तस्वीर देखी थी कि किस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी अपनी मेजबानी के लिए खुद अश्विनी वैष्णव जो कि रेल मिनिस्टर, IT मिनिस्टर है, उनके साथ चलते हुए नजर आए थे। तो लाइव उसकी तस्वीरें थी ऋतु। और अब माना जाए कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ अपने 3 दिन के G20 सम्मेलन के मेजबानी के लिए बिल्कुल तैयार है। अब से कुछ देर बाद इसका जो ऑफिशियली आगाज है वो भी हो जाएगा। जी बिल्कुल मनीष, और देखिए सीधी तस्वीर भी लगातार दिखाया जा रहा है आपको कि किस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव इस वक्त मौजूद है और कार्यक्रम स्थल में ही ये देखिए हॉल में पहुंचते हुए, चूंकि 9:45 का वो वक्त है जो मनीष लगातार बता रहे हैं जब उद्घाटन समारोह का आयोजन होगा। लेकिन उसके साथ ही साथ देखिए लखनऊ किस तरह से मेजबानी के लिए तैयार है। 13 से 15 फरवरी तक ये पूरा G20 सम्मेलन चलने वाला है और इस दौरान किस तरह से संस्कृति को झलकाता हुआ ये पूरा उद्घाटन समारोह, जहां पर मनीष मौजूद है। मनीष, आपके पीछे की तस्वीरें भी बेहद खास हो जाती हैं, जिस तरह से लोक संस्कृति को दिखाता हुआ, दर्शाता हुआ, और लगातार किस तरह से उत्तर प्रदेश की क्या संस्कृति है, क्या लोक संस्कृति है, उसको कहीं ना कहीं दिखा रहा है। और बेहद खूबसूरत ये तस्वीरें हैं, आपसे कहेंगे वो तस्वीरें दिखाएं। लेकिन देखिए अभी इस वक्त आ चुकी सीएम योगी आदित्यनाथ हॉल में पहुंच चुके हैं। वो तस्वीरें भी एक्सक्लूसिव इस वक्त न्यूज़ 1 इंडिया दिखा रहा है, जहां पर कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे हुए हैं। और ये देखिए हॉल की ये तस्वीरें हैं जहां पर तमाम डेलीगेशन इस वक्त मौजूद है। इसके साथ ही साथ सीएम योगी आदित्यनाथ G20 सम्मेलन में, ये सम्मेलन बेहद महत्वपूर्ण, उत्तर प्रदेश लगातार इस सम्मेलन के लिए कई महीनों से इसकी तैयारियां चल रही थी। और देखिए तैयारियां भी ऐसे कि किस तरह से उत्तर प्रदेश को तैयार किया जाए ताकि जो डेलीगेशन आ रहा है वो उत्तर प्रदेश को इस तरह से देख सके कि किस तरह से
तो G20 सम्मेलन का उद्घाटन हो चुका है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव साथ पे मौजूद सीएम योगी आदित्यनाथ ने G20 सम्मेलन का उद्घाटन कर दिया है। राजधानी में G20 देशों का महासम्मेलन लखनऊ में आज से G20 सम्मेलन का आगाज 13 से 15 फरवरी तक ये G20 सम्मेलन लगातार चलता रहेगा। और मनीष लगातार जुड़े हुए हैं। मनीष, G20 सम्मेलन का देखिए अब आगाज हो चुका है, उद्घाटन हो चुका है और सीधी तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं। मनीष, इसके साथ ही किस तरह से इस पूरे सम्मेलन का खाका तैयार किया गया है, कितने घंटों का ये पूरा मंथन होगा, चिंतन होगा? देखिए, आपको बता दूं कि 3 दिन ये जो सम्मेलन है वो चलेगा। उसके बीच में अलग अलग सत्र होंगे, अलग अलग बैठकें होंगी, अलग अलग सम्मेलन होंगे और लखनऊ के विभिन्न जगहों पे ये सम्मेलन भी कराए जाएंगे। आपको बता दूं ऋतु की जो लखनऊ में जो मेजबानी की जा रही है उसका जो मीटिंग है वो मीटिंग रखी गई है डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप कि डिजिटली फॉर्म से जितनी भी तकनीक है, जितनी भी डिजिटल चीज़ें हैं, उन चीज़ को लेके किस तरीके से डिजिटली फॉर्म होना है, डिजिटली फॉर्म होना है भारत को, तो उसकी तस्वीर रखी जाएगी। साथ ही साथ जो आज का जो सेशन है वो साइबर सुरक्षा है। साइबर सुरक्षा को लेके आज का जो पहला दिन का जो सत्र रखा गया ऋतु, उसमें स्टे सेफ ऑनलाइन इसको लेके चर्चा की जाएगी, इसको लेके बैठक की जाएगी, इसको लेके एक अभियान चला जाएगा आम जनता के लिए। जो जिस तरीके से जो हमने देखा है किस तरीके से साइबर में जिस तरीके से ज़्यादा फैसिलिटीज बढ़ती है, तो कहीं ना कहीं आपको पूरी तरीके से नॉलेज नहीं होती है तो आप साइबर क्राइम में फंस जाते हैं। तो साइबर सुरक्षा का सम्मेलन जो सत्र है ये दिया गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि किस तरीके से करीब जो साइबर पूरी डिजिटली फॉर्म होती है, जितना ज़्यादा डिजिटली आजकल में देखा है कि जो ट्रांजेक्शन होते हैं या फिर आपके जो डॉक्यूमेंटेशन होते हैं वो आप डिजिटली करते हैं, तो उसमें ज़्यादा अगर आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो कहीं ना कहीं आपको उसमें जो चीज़ें हैं वो आपको निकल के आने लगती है। और साथ ही साथ जिस तरीके से लोग अपनी शुरुआत करते हैं, लोग उसको पूरी तरीके से उसकी नॉलेज नहीं होती है, उसी को लोग एक अभियान चलाया जाएगा स्टे सेफ ऑनलाइन। ये अभियान चलाया जाएगा, इसको चर्चा की जाएगी। आज पूरे दिन इसी पे चर्चा भी शुरुआत की जाएगी। पर ऋतु, जिस तरीके से हम बता रहे थे कि जो लखनऊ की तस्वीरें हैं जिसपे लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी टीम लगातार कई दिनों से काम भी कर रही थी, और अब हम आपको दिखाएंगे कुछ जो पहले आप ऋतु हमसे कहते कि मैं यहाँ की तस्वीरें दिखाऊं, ये तस्वीरें आप देख सकती हैं ऋतु। ये वो लोक संस्कृति है, ये वो लोग हैं जो पूरे जोश खरोश से जो अपने यहाँ पे आने वाले लोग हैं उनकी तस्वीर आप इनको आप देख सकते हैं कि कितने बुजुर्ग हुआ हैं। पर इस जो सुबह का मौसम है वो थोड़ा ठंडा होता है, उनको देख सकते हैं अपनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं, नंगे पैर हैं। और मेरे ख्याल से इनकी जो अगर आयु होगी तो 70 साल के आसपास की होगी और तब भी इनके जगह जोश दे सकते हैं। तो ये मेजबानी का जोश है, ये उत्तर प्रदेश की लोक संस्कृति है, ये संस्कृति है, ये अपने मेहमानों की जो आवभगत होती है जिसके लिए उत्तर प्रदेश माना जाता है। और हमने देखा था, चाहे वो GIS की बात कर लिए, चाहे आप G20 की बात कर लिए, अयोध्या, काशी, मथुरा, प्रयागराज, बुंदेलखंड, तमाम जो संस्कृति है उससे आपको रूबरू करा देंगे। ये फोक डांस की आप तस्वीरें देख सकते होंगे तो ये पूरा जो पोटको तक बनाया गया है उसमें ये मयूर नृत्य इसको कहते हैं, और ये पूरी तरीके से यही की का एक शैली है, नृत्य की शैली है जो बहुत ज़्यादा फेमस है और जो बहुत ज़्यादा यहाँ पे माना जाता है कि सबसे लोकप्रिय होती है। तो जिस तरीके से आप देख सकते हैं किस भव्यता से इसका आगाज किया जा रहा है और किस तरीके से जो लोक कलाकार हैं, जो ये लोकल यहाँ के जो कलाकार हैं, जो किस तरीके से मेजबानी को अपनी शुरुआत कर रहे हैं। आपको बता दूं ऋतु की करीब आज की अगर हम बात करेंगे, जो आज मेन डेलीगेट्स होने वाले हैं, उसका जो सत्र है वो 9:30 से 10 चलेगा और करीब 9:50 पे, जो अभी हमें जानकारी मिली कि 9:50 पे मुख्यमंत्री यहाँ पे संबोधित भी करेंगे। डिजिटल इकोनॉमी से जुड़े विभिन्न विषयों पर शाम तक ये सत्र चलेगा। हालांकि बीच में करीब 1.5 घंटे का समय है जो कि लंच के लिए रखा गया है। और साथ ही साथ आज जो मेन जो लोग हैं जिनको आना है, जो लोग इसमें शिरकत करेंगे, उनमें इंडोनेशिया, जर्मनी, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया के प्रतिनिधि मंडल है जो कल देर शाम यहाँ पे आ चुके हैं। यूनाइटेड नेशंस के प्रतिनिधि मंडल है वो यहाँ पे आ चुके हैं। आपको साथ बता दूँ डिजिटल विश्व बैंक के अधिकारी और यूनाइटेड नेशंस के डिजिटल ऑफिसर्स जो हैं
क्योंकि डिजिटल इकोनॉमी ग्रुप की मीटिंग है, तो डिजिटल ऑफिसर्स जो हैं वो यहाँ पे पहुँच चुके हैं और उनके साथ ये सत्र चलेगा देशांत तक। स्टे सेफ ऑनलाइन ये जो अभियान है इस पे लेके चर्चा होगी, इसको लेके आज का पूरा दिन रिजर्व रखा गया है। करीब शाम को 5 से 5:30 बजे तक के समय है जो पूरी बैठक चलेगी। और इसी साथ आपके बता दूं कि एक दिन रिजर्व भी रखा गया है, कल का दिन एक रिजर्व भी रखा गया है कि जब जो यहाँ के जो प्रतिनिधिमंडल आए हैं 150 राष्ट्रों के जो प्रतिनिधिमंडल आए हैं उनके जो लोग हैं उनको लखनऊ की सैर भी कराई जाएगी। और हमने देखा है कि उसके लिए विंटेज कारें हैं, बैलगाड़ी हैं, जो यहाँ की लोक संस्कृति है वहाँ से रूबरू कराया जाएगा। तमाम जो पुरानी इमाम बाड़े हैं, छोटा इमाम बाड़ा है, नया इमाम बाड़ा है, वो स्पेशल तौर से उनके प्रतिनिधिमंडल को घुमाया जाएगा। तो जिस तरीके से हम डिजिटल फॉर्म की बात करते हैं वही जो अत्याधुनिक उपकरणों की बात करते हैं उससे आत्मधाम से भी आपको जोड़ने की कोशिश की जाएगी। यही सबसे अलग करता है उत्तर प्रदेश को आम प्रदेशों से। जो अन्य प्रदेश है उससे उत्तर प्रदेश को कहीं ना कहीं अलग करता है। और सर तस्वीर देखी थी कि जिस प्रदेश का देश के सबसे बड़े प्रदेश का मुखिया जब अपने मेहमानों के स्वागत पे खुद पैदल निकलता है, जहाँ पे हमने देखा है कि उनके प्रोटोकॉल्स होते हैं, ई व्हीकल्स लगाए गए थे पर उन्होंने ई व्हीकल्स नहीं चुने और खुद पैदल चल के अपने जो मेहमान हैं उनका स्वागत किया। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ अलग करती है। और जिस तरीके से G20 की अध्यक्षता मिली थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में, उसकी जो अध्यक्षता के लिए लखनऊ को जो चुना गया है, जो 3 दिवसीय जो सम्मेलन है उसमें अब शुरुआत हो चुकी है। और अब बता दूं आपको कि जिस तरीके से ये ढोल नगाड़ों के बीच, ये थापों के बीच मुख्यमंत्री अपने कार्यक्रम स्थल पहुंचे हैं और उन्होंने शुरुआत की है, तो इसका आगाज हो चुका है। और अब 15 तारीख तक ये जो सम्मेलन है वो लगातार चलता रहेगा। जी ऋतु। बिल्कुल मनीष, और देखिए लगातार तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां पर तमाम कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव मौजूद हैं और तमाम देखिए डेलीगेशन इस वक्त मौजूद है। और महत्वपूर्ण विषय लगातार कहीं ना कहीं इस विषय को लेकर हर किसी के बीच में ये चर्चा होती है, किस तरह से डिजिटली जो सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं उन पर किस तरह से मजबूती लाई जा सके, वो कहीं ना कहीं चर्चा का विषय है। और देखिए मनीष लगातार बाहर की तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से लोक संस्कृति को प्रदर्शित करते हुए ये लोकगीत और डांस नृत्य हम देख रहे हैं। लगातार उत्तर प्रदेश को इस तरह से सजाया गया है G20 के लिए, मेज़बानी G20 की कर रहा है उत्तर प्रदेश। और 11 जो बैठकें हैं वो आयोजित की जाएंगी। 11 बैठकों में आगरा, लखनऊ, वाराणसी और गाजियाबाद ये वो शहर है जहां पर इनका आयोजन होगा, जिसकी मेजबानी उत्तर प्रदेश कर रहा है। और देखिए इस वक्त लखनऊ से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मनीष, आप तमाम तस्वीरें दिखाएं कि किस तरह से अभी जो उत्साह उद्घाटन को लेकर चल रहा था, जो तस्वीरें आप दिखा रहे थे, लोकगीत, लोक संस्कृति, आज का दिन कहीं ना कहीं उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। कितने लंबे वक्त से वो लोग, अगर बातचीत हो सके, तैयारी चल रही थी, कहाँ कहाँ से अलग अलग, चूंकि पूरे उत्तर प्रदेश की संस्कृति को दर्शाने का प्रयास किया जा रहा है, तो अलग अलग कहीं ना कहीं क्षेत्रों से वो लोग आए होंगे, अगर उनसे बातचीत हो पाए मनीष। मैं कोशिश करूंगा ऋतु की मैं उनसे बात करूं, पर उनके उत्साह को देख के, उनका जिस तरीके से वो नृत्य में मशहूर है, उनको बात करने का मेरा, उनको टोकने का जी नहीं कर रहा, पर मैं ऋतु बात जरूर करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल मनीष। बाबू जी कहाँ से हैं आप? कोसी कला। कोसी कला से छाता। कब से आप ये तैयारी कर रहे हैं? इन्हें तो 40 साल होगी। कितने साल? 40 साल होगी तैयारी करते करते। 40 साल से? हाँ 40 इतने से तो चल रहे। अच्छा। हाँ। आज सुबह कब से हैं आप? अब यहाँ में तो अब आए कोई 2-4 साल से। आपका शुभ नाम क्या है बाबू जी? हमारा होली का प्रोग्राम है। आपका शुभ नाम क्या है? शुभ नाम दिगंबर सिंह। दिगंबर सिंह। हाँ। तो देख रहे हो कि इनका जोश आप देख सकते हैं। 40 साल से ये इसी तरीके से अपनी तैयारी करते हैं और खुद
अभी भी देखिए चेहरे पे शिकन नहीं है, एक मुस्कुराहट है, एक अलग सी मुस्कुराहट। और ये मुस्कुराहट होती है कि किस तरीके से आप अपनी लोक संस्कृति को बना के रखते हैं। इनके साथ लोक संस्कृति भी जी रही है और इसी तरीके से देख सकती हैं आप चेहरे पे मुस्कुराहट है, तो ये अलग अलग चीज को अलग तरीके से आपको दर्शाती है। आप ये देख सकते हैं ये काठ के घोड़े, ये हम लोग बचपन में तो जब गाँव में होते थे प्रोग्राम तो हम लोग देखते थे और ये संस्कृति आप देखते थे कि किस तरीके से ऐसे जो प्रोग्राम्स होते थे वो यहाँ पे किए जाते थे। तो ये कहीं ना कहीं जो अलग अलग जगह की आप लोक संस्कृति है वो देख सकते हैं। और किस तरीके से ये जो प्रोग्राम है इनसे पूछूंगा, क्या शुभ नाम है आपका? संतोष राणा आजमगढ़। संतोष जी, कहाँ से हो? राणा आजमगढ़। आजमगढ़ से हैं, पूर्वांचल से। तो कब से कर रहे हैं ये हम लोग जो है कि 10-15 साल से कर रहे हैं। जी हम लोग 3 दिन इन्वेस्टर्स कार्यक्रम में किए हैं और चौथा दिन आज है। तो कब से ये कब से आप लोग करते हैं? अच्छा, तो ये है आजमगढ़ का लोक नृत्य, पूर्वांचल का लोक नृत्य, मुन्ना लाल लिल्ली घोड़ी धोबिया नृत्य इसको बोलते हैं। ये प्राचीन से चला आ रहा है। ये इंद्र के दरबार में लोग गंधर्व लोग रिझाने के लिए देवताओं को ये नाच नाचते थे लोग। और आज मृदंग कसावर और ये साज बजते थे, जैसे आरती में होता है ना कि बाजत ढोल मृदंगा, तो ये प्राचीन मतलब जुगों जुगों से ये चला रहा है। और हम लोग जब से होश हुआ है तब से ये लिल्ली घोड़ी और धोबिया नृत्य कटघोड़वा ये देख सकते हैं किस तरीके से मैं कहूँगा कि किस तरीके से एक बार चला के दिखाइए पूरी तरीके से कैसे इसको चलाते हैं भाई। ये देखिए आप जी, तो अलग अलग तस्वीरें हैं यहाँ पे। पूर्वांचल को आपने देखा, पश्चिमांचल को आपने देखा और अब जो मयूर डांस है जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे वो है मयूर डांस का, मैं उनके यहाँ से भी बात करने की कोशिश करूँगा। कब से आप ये कौन सा मयूर नृत्य कहते हैं इसको? हाँ मयूर नृत्य कहते हैं। कहाँ से आए हैं आप? मथुरा से। मथुरा से? ये मतलब श्री राधे का पूरा सबसे फेवरेट है आप लोग तक? हाँ जी। करके दिखाएंगे? क्या नाम है आपका? मनीषा। मनीषा, ये बात करके दिखाएंगे आप? शाम को भी हम लोग आए थे तब भी ये लोग इसी उत्साह से थे। सुबह कितने बजे से हैं आप मनीषा? सुबह कितने बजे से हैं यहाँ पे? हम यहाँ 7-7:30 बजे से हैं। अपने उत्तर प्रदेश की जो तैयारी है, जो शुरुआत है, उसकी जो तैयारी है उसमें जिस तरीके से लोग लगे हुए हैं वो कहीं ना कहीं दिखता है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, आप चेहरों पे चमक देख सकते हैं आप, और जिस तरीके से लोग उत्साहित हैं, कलाकार उत्साहित हैं। आपको कभी देखने को मिलेगा कि आगे बहुत ज़्यादा देर से आप करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको थकावट सी महसूस होती है, पर चेहरे पे शिकन नजर नहीं आएगी, आपको कहीं शिकन नजर नहीं आएगी। श्री राधिका लगा रखे, मैं इनसे भी बात करी कि एक बार कोशिश करूंगा। बहू जी कहाँ से हैं आप लोग? रसिया मोर बन आयो, रसिया ओ आयो, मोर बन आयो रसिया। हो बरसा, हो बरसा, हो बरसा लेकी मोर कुटी पे मोर बन आयो रसिया। ऋतु फागुन है, ये एहसास करा दिया है मथुरा के बरसाने की जो लोक संस्कृति है, जो लोकगीत है, उसने पूरा दिखा दिया है कि आप किस तरीके से जो फागुन की जो बात करते हैं वो आपको लखनऊ पे आज आपको बुंदेलखंडी डांस भी दिखेगा, पूर्वांचल का भी दिखेगा, और मथुरा का जो मयूर नृत्य है या कहे बरसाने के जो लोग गायक है वो भी आपको यहाँ मिलेंगे। तो लखनऊ में आपको उत्तर प्रदेश की संस्कृति से रूबरू करा जा रहा है। उत्तर प्रदेश की मेजबानी जिस तरीके से मौका मिला है तो अपने मेहमानों को मनीष, और एक ही देखिए जगह उत्तर पूरे प्रदेश उत्तर के प्रदेश हर की- रंग को दिखाने की प्रयास किया गया है कि उत्तर प्रदेश के कितने सारे रंग हैं, और ये रंग जब एक ही जगह इकट्ठा हो जाए तो ये तस्वीरें देखने लायक होती है मनीष। और देखिए खूबसूरत तस्वीर आपके सामने, आपके पीछे जिस तरह से हम देख रहे हैं, अलग अलग संस्कृति को पेश कर रहे हैं और कितने उत्साहित नजर आ रहे हैं। देखिए सुबह 7 बजे से वहां पर मौजूद है, लेकिन उत्साह में कोई कमी नहीं है। घंटे बीत चुके हैं लेकिन जोश जो है उनका वो उसी तरह बरकरार है। मनीष, मैं चाहूंगी आप उनसे ये भी बात करें कि चूंकि G20 सम्मेलन हो रहा है, क्या वो इस बारे में जानते हैं कि देश विदेश से डेलीगेट्स आए हुए हैं, उनकी संस्कृति को देखकर कहीं ना कहीं वो अपने साथ इन यादों को ले जाएंगे?
मैं बात करने की बार फिर से कोशिश करूंगा कि आपका जो सवाल है मैं पूछने की बात करूंगा कि जो लोग हैं यहाँ पे जिस तरीके से आए हैं, आप लोग यहाँ पे हैं, मैं देखा था G20 में भी आप लोग इसी तरह से लगे हुए थे। अब G20 है, आपको पता है कि विदेशी मेहमान यहाँ पे आए हुए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से तो आपको इसके बारे में पता है G20 कैसे काम कर रहा है, क्या क्या कैसे मैं तो सबसे पहले राधे राधे कहना चाहूँगी सभी लोगों को। और मेरा नाम जया सक्सेना है, मैं वृंदावन से हूँ। हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हमें यहाँ इनवाइट किया गया और G20 में हमें परफॉर्म करने का मौका दिया गया। और यहाँ पे बाहर से आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ स्टेशन से लोग आए हुए हैं और इतना प्यारा सजावट देख करके बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत आनंद आ रहा है इधर की साइड आकर के परफॉर्म करने में। है, विदेशी मेहमान आए हैं। बिल्कुल मनीष आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि देखिए डेलीगेट्स वहां पर पहुंचे हुए हैं, जब इस संस्कृति से वो डेलीगेट्स रूबरू हुए तो वो किस तरह से उनके चेहरे पर हाव भाव देखने को मिला? देखिए ऋतु, आपको बता दूं कि जिस समय ये डेलीगेट्स आ रहे थे, हालांकि उनको गाड़ियों से पैसेज तक लेके गया था, क्योंकि सिक्योरिटी थिएटर्स भी होते हैं और यूनाइटेड नेशंस के होते हैं, तमाम राष्ट्राध्यक्ष है, उनके जो प्रतिनिधिमंडल है, तो सिक्योरिटी सेंटर्स भी होते हैं। पर हमने जहाँ पे देखा तो लगातार आजकल डिजिटली फॉर्म में जहाँ पे बैठक होने जा रही है और उसमें डिजिटली उसमें तरीके से ये पूरी परफॉर्मेंस दिखाई जा रही है, तो वो भी अपने मोबाइल से इन सब जो पल है उनको कहीं ना कहीं कैद करते हुए नजर आ रहे थे। तो ये जो खूबसूरत पल है, ये विदेशी मेहमान भी बहुत अच्छे से यहाँ पे एंजॉय करे थे। हमने कई विदेशी से जो मेहमान थे उनको देखा था, जो महिलाएं थी फॉरेन कंट्रीज की, वो जो यहाँ पे महिलाएं जो गाना गा रहे थे उनमें धुन में थिरकते हुए हमने देखा था। तो हालांकि अब इस समय जो डेलीगेट्स है वो अंदर हैं, उनके साथ बैठक शुरू हो चुकी है। तो अब जब वो निकलेंगे एक बार हम उनसे बात करने की कोशिश शुरू करेंगे और जो उनके जो रंग है, जो संस्कृति के रंग है, वो उनके साथ उनको घुलते मिलते भी तस्वीर अगर हम कोशिश करेंगे हमें मिल जाए तो हम आपको दिखाने की, अपने दर्शकों को दिखाने की कोशिश करेंगे। तो किसी न किसी तरीके से ऋतु जी, जो सबसे अहम होता है कि आप अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं विदेशी धरती पे, जहाँ पे भारत की जब हमने देखा था और जब उत्तर प्रदेश की बात करते थे, बीमारू राज के नाम से जाने जाता था, भय के नाम से, खौफ के नाम से, लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पे अच्छा नहीं मनाया था। उसके बीच 5.5 साल का जो संघर्ष मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है, जो उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की जो उन्होंने बीड़ा उठाया था, उसको कहीं ना कहीं आज जब G20 की सम्मेलन की आपको 1 नहीं 2 नहीं 3 4 आपको सम्मेलन की जब आपको मेजबानी करने का मौका मिलता है, तो आपको खुद पता चलता है कि उत्तर प्रदेश किस तरीके से अब बदल चुका है। ये बदले हुए उत्तर प्रदेश की तस्वीर है, ये नए उत्तर प्रदेश की तस्वीर है, ये उत्तर प्रदेश जो कि अब उत्तम प्रदेश बन चुका है, ये उसकी तस्वीर है। और ये तस्वीरें अपने आप में दिखाती है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश का जो पहले जो माहौल था, जहाँ पे आपको भय का माहौल दिखता था, वहाँ के बीच में आपको बरसाने का एक तरफ लोक गीत सुनाई देता है, मयूर नृत्य सुनाई देता है मथुरा का, तो वही हाथा का आपको अपना नृत्य देखा है, और पूर्वांचल का जो लकड़ी काटी का घोड़े का नृत्य है वो एक ही जगह दिखाई देता है। तो ये अपने आप में तस्वीरें दिखाती है कि उत्तर प्रदेश अब एक विकास के रूप में जाने जाएगा, एक उत्तम प्रदेश के रूप में जाना जाएगा। अभी कल शाम को GIS खत्म हुआ है, GIS 2023 खत्म हुआ है, जहाँ 10 से 12 लाख करोड़ की हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, वहाँ 33 लाख करोड़ के ऊपर का निवेश हुआ है, 3 गुना से ज्यादा निवेश आपको मिलता है। इतना भव्य आयोजन होता है, उसके बाद G20 की आप अध्यक्षता करते हैं, तो अपने आप में दिखाता है कि किस तरीके से जो उत्तर प्रदेश है उसकी तस्वीर बदली है, उसकी तकदीर बदली। और आने वाले समय में जिस तरीके से हमने देखा है निवेश आने वाला है, G20 का जो सफर है वो पूरा शुरू होगा, तो कहीं ना कहीं जब उत्तर प्रदेश में ये सब चीजें होंगी तो उत्तर प्रदेश में रोजगार होगा, नए उद्योग लगेंगे, नए युवाओं को रोजगार मिल सकेगा। जो मछली MSME की जिस पे बात होती है उनको ज़्यादा रोजगार मिलेगा। और सबसे बड़ी चीज़, जो उत्तर प्रदेश के जो लोग थे जो प्रवास पे जाते थे, दूसरी जगह जाके नौकरी करते थे, वो अपने घरों पे आ सकेंगे, अपने घर पे आत्मनिर्भर भारत में, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश में अपना योगदान दे सकेंगे। तो ऋतु, ये तस्वीरें बदल चुकी हैं। ये जो आपको मेरे पीछे जो धुन सुनाई दे रही है, ये उस चीज़ की वानगी है कि अब उत्तर प्रदेश में जो भी लोग हैं, जो भी विदेशी मेहमान हैं या फिर आना चाहते हैं, उनका स्वागत है। और इस तरीके से मुस्कुराते हुए चेहरे, क्योंकि उत्तर प्रदेश की लखनऊ में कहा जाता है कि मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं, उसकी तहजीब और तस्वीर सारी चीज़ अपने लिए फेमस है। तो
कहीं ना कहीं आप लखनऊ से ये जो मैं आपको ये सारी तस्वीरें दिखा रहा हूँ ऋतु, तो ये खुद एक अपने आप में एक अलग सी फीलिंग आती है, गर्व का महसूस होता है कि हम उसी लखनऊ से आते हैं जहाँ पे आज हम GIS और G20 ऐसे भव्य आयोजन का मेजबानी कर रहे हैं। ऋतु, बिल्कुल मनीष, आप लगातार जुड़े रहिए, लौटूंगी आपके पास। तो देखिए किस तरह से ये G20 सम्मेलन